मतलब मनी जी वसूली नहीं होनी चाहिए, वो कह रहे पहले बीजेपी से करा क्योंकि बीजेपी दंगा करा रही है। देखिए, जिनकी मानसिकता ये हो कि भारत में 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, उसके बाद देखो जिहाद क्या होता है, जिनकी मानसिकता ये हो वो किसी प्रदेश में शांति कैसे देख सकते हैं। अरे हाई अलर्ट तो दानिश भाई आप लोगों से बचाने के लिए है, क्योंकि आप लोगों की जो पार्टी है, आप लोगों की जो विचारधारा है और आप लोगों के पाले हुए जो दंगाई हैं, उन्होंने 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार ने 400 दंगे कराए और उन दंगों का शिकार, आप बीच में मत बोलिए, मैंने आपकी बात सुनी। आपने 400 दंगे कराए, आपने और आपकी रिश्तेदार सरकार ने, और उन दंगों का शिकार कौन हुआ? मुजफ्फरनगर के जाट, मुजफ्फर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गुज्जर भाई, अनुसूचित समाज के लोग, पिछले समाज के लोग, 400 दंगे आपने कराए उत्तर प्रदेश में 2017 से पहले। अब 2017 में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की सरकार आ गई। अब क्योंकि आप दंगा करा नहीं पा रहे, अब आप कोशिश में अपने कामयाब हो नहीं पा रहे, आप पत्थर चलवाते हो, तमंचे चलवाते हो, उसके बाद पुलिस के लोग अपना मजबूती से काम करते हैं और तमंचों का शिकार भी आपके आपसी लोग हो जाते हैं। जब क्रॉस फायरिंग मारे जाते हैं तो आप सारा ठिकाना फोड़ने की कोशिश करते हैं पुलिस पर, लेकिन सीसीटीवी फुटेज और वीडियो फोटोग्राफी में सारी बातें सामने आ जाती हैं। तो आपकी जो मानसिकता है ना कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, उसके बाद भारत को हम देख लेंगे, ये मानसिकता 2014 के पहले रही होगी। 2014 के बाद ये नया भारत है माननीय मोदी जी के नेतृत्व में। अब अगर 15 मिनट के लिए पुलिस हटाने का सपना आप पालेंगे ना, तो दंगाइयों का इलाज भी होगा। भारत की जनता मजबूती से खड़ी हो चुकी है। ये उग्रवादियों का, दंगाइयों का, देश विरोधियों का, राष्ट्र विरोधियों का भारत की जनता भी उसका हिसाब करेगी। ये मत सोचिएगा कि आप दहशत जदा कर लेंगे, आप कश्मीर बना देंगे, आप बांग्लादेश बना देंगे भारत को। अब आप कश्मीर या बांग्लादेश भारत को नहीं बना पाएंगे। भारत के लोग अब सशक्त हो चुके हैं, इसलिए 15 मिनट तक पुलिस और सेना हटाने का जो सपना है ना, वो सपना आप देखिए अभी मत, वरना अगर आप सपना देखेंगे तो नुकसान आपके जो दंगाई है, आपके जो उपद्रवी है, उन्हीं का होगा। मैं मुमताज जी स्टूडियो में आ गए हैं। मुमताज जी एक बात बताइए, जब हम कहते हैं कि अराजकता वाला माइंडसेट है, एक हिंसक माइंडसेट है, क्या ये वही सोच नहीं है? उन्होंने जो बात कही, उन्होंने कहा कि 500 साल पहले अयोध्या में जो हुआ वही संभल में हुआ था और वही अब बांग्लादेश में हो रहा है। यानी कि वहां पर जो एक सोच थी कि इन्हें हटाओ, इन्हें गिराओ, इन्हें मारो, वही पहले थी, वही अब बांग्लादेश में हो रही है। उन्होंने जो कहा वो गलत क्या है? देखिए, पहले तो ये जो 15 मिनट बार कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है, वो तो एमआईएम के लिए। हाँ ठीक है, एक मिनट रुक जाइए। बहराइच में 2 घंटे के लिए पुलिस हटा ली गई थी, पता है आपको? अच्छा। और उसका सबूत ये है कि हमारा एक भाई मारा गया और पुलिस नहीं थी। ठीक है, बाद में पकड़ा ना 4 लोगों को। अगर उसी वक्त पकड़ लेते और उसी वक्त जिन लोगों ने कत्ल किया था मार देते तो मैं जानता। 2 घंटे के लिए पुलिस क्यों हटाई गई थी? एक बात आइए, बार बाबर नाम, अरे भाई देश आप रामगोपाल मिश्रा नहीं चलेगा, देश तो आप रामगोपाल मिश्रा की बात कर रहे हैं। एक मिनट, तुझके जहांगीरी से नहीं चलेगा। आप रामगोपाल मिश्रा की बात कर रहे हैं जी। हाँ, आप रामगोपाल मिश्रा को भाई कह रहे हैं। बिल्कुल भाई है हमारा। नहीं, मैं अच्छी बात ये है, लेकिन समस्या ये है ना मुमताज जी के, रामगोपाल मिश्रा पर जाने के लिए होड़ नहीं लगी थी, वहाँ रेस नहीं लग रही थी कि चलो बहराइच चलते हैं। जैसी रेस लगी है अभी संभल जाने की, तब आप नहीं बोलते हैं, तब आप बोलते नहीं है कि वहाँ भी रेस लगाओ, वहाँ भी चलते हैं, वहाँ जाइए। वहाँ क्यों नहीं होता है? वहाँ पे तो नहीं हुई, वहाँ कोई रेस नहीं थी भाई। यहाँ पर तो बॉर्डर जाम कर दिया था, लोग खड़े रखा क्योंकि राहुल गांधी जाना चाह रहे थे, समाजवादी पार्टी के नेता जाना चाह रहे थे। सवाल ये है कि वहाँ पे भी हम कह रहे हैं कि वहाँ पुलिस गायब कहाँ थी? हमें ये बताइए। इसी तरीके से आप संभल में कहाँ पुलिस गायब? आप आरोप लगा रहे हैं। क्यों लोगों को नहीं रोका? क्यों पहले से तैयारी नहीं की? और क्यों गोली चलाई गई? पहले से तैयारी क्यों होनी चाहिए? ये अज्यूम करना चाहिए कि अगर एक सर्वे के लिए टीम जा रही थी तो उस पर हिंसक भीड़ हमला कर देगी। नहीं, तो आप ये कह रहे हैं कि होगा? नहीं, आप ये कह रहे हैं होगा? पहली बार हो रहा था क्या? नहीं, अगर सर्वे के लिए टीम जा रही है तो ये वो पहले से मान कर चलते कि यहाँ पर हिंसा होगी, यहाँ पर हमला करेंगे सर्वे टीम पर और इसीलिए पुलिस की जरूरत पड़ेगी। बड़े दावे कर रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ लॉ एंड ऑर्डर का, तो ये पुलिस गायब कहाँ हो जाती है? ना में बहराइच में नजर आती है, ना में संभल में नजर आती है। गोली मारती हुई नजर आती है। क्यों नजर आती है गोली मारती हुई? कह रहे हैं हिंसा हो जाती है, उसके बाद आप आ जाते हैं और डीएनए ढूंढ रहे बांग्लादेश में। अरे बांग्लादेशियों का डीएनए मिलता है 6 दिसंबर में जिन लोगों ने बाबरी मस्जिद को गिराया था, उनसे डीएनए मिलता है। जी, अरे सुनिए, ये जो बाबा के डीएनए वाले लोग हैं सुचलता जी, इनकी मंशा तो यही थी कि पुलिस गायब हो जाए। फिर ये बहराइच में भी बहुत सारे रामगोपाल मिश्रा को मारने और संबंध में भी बहुत सारे रामश्याम मिश्रा को मारने। क्यों गायब करते हो पुलिस? आप कहाँ पुलिस चली जाती है ऐसे मौके पर? क्या हो जाता है? जय श्री राम के नारे लगा करके लोग सर्वे में चले जाते हैं, पुलिस गायब रहती है।
अब वो एक और डिबेट है, उस पर पूरी डिबेट करा चुकी हूँ विष्णु शंकर जैन जी के साथ। उन्होंने खुद आरोपों को झुटलाया। उन्होंने कहा एक वीडियो दिखा दीजिए जिसमें मैं नारा लगा रहा हूँ। उन्होंने कहा मैं नारा नहीं लगा रहा था। नहीं, ये मैं जरा क्लियर कर दूं। और भीड़ तो वहां पर जो बयान है, भीड़ तो वहां पर अल्लाह अकबर के नारे भी लगा रही थी। सुचारिता जी, धार्मिक नारे किसी को लगाने से रोका जा सकता है क्या? मैं एक चीज कह रहा हूँ, रोक सकते हो सुनिए। आप रोक सकते हो किसी को? मैं आपसे पूछ रही हूँ, सीधा सवाल पूछ रही हूँ। मैं क्यों रोकूंगा? इस देश में, मुझे सरकार दे दीजिए। देश में नहीं, दीजिए, बनाइए चीफ मिनिस्टर मुझे। मेरी बात सुनिए, बनाइए, मैं रोक दूंगा। देश में किसी को आप जय श्री राम या अल्लाह अकबर के नारे लगाने से रोक सकते हो? अरे मैडम, हर जगह रोक लोगे होता है। आप? मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हो रोक जाऊं, पाओगे। जय श्री क्यों रोकेगा राम, भाई? जय श्री राम, हाँ। अच्छी बात है, लगाऊं यहाँ पे। नहीं, क्यों? गलत क्या है उसमें? करूं, नारे नहीं, लगाऊं। गलत क्या है नहीं, जहाँ पे जो आपके लिए जय श्री राम में गलत क्या हो गया? अरे जहाँ पे जो भाई जब मैं कह रही मान हूँ, हो गया। मैं क्या नहीं, कह रहा हूँ? मुझे मैं आपको समझ नहीं आता। अल्लाहु अकबर अजान देना शुरू कर दूं आपके शो में? ये कोई बात है? भाई शो की बात अलग है। अगर सड़क वहाँ पर राह भी चलते सर्वे हो कोई रहा जय था। श्री राम बोल रहा है या मैडम, अल्लाह वहाँ अकबर बोल सर्वे रहा है, हो आप रहा कैसे था। रोक लोगे किसी को? सर्वे में पहले दिन आप रोक सर्वे कैसे हुआ। लोगे? कमाल हो गया। मुझे समझ क्यों नहीं नहीं आता। रोकेंगे? ठीक है, आप रोक लेते। क्यों नहीं मैं रोकेंगे? शलभ मनी जी से पूछ रहा हूँ। शलभ मनी जी यही तो वो law कह and रहे हैं कि order है। घर में ही ये नारे ही हैं, उन्हीं से ये पूरा माहौल हिंसक हो रहा है। आप स्टूडियो में बैठा के हम लोग वर्चुअली जुड़े हुए हैं, आप बोलने का मौका नहीं देंगे तो कैसे बात आएगी? हाँ, बात वो रखिए। स्टूडियो में बैठ के बकवास किए जा रहे हैं, उसके बाद नहीं, नहीं, हमारी बात हमारी आवाज नहीं आ रही है। आप सरकार है, आपको जवाब देना पड़ेगा। जवाब- आपकी जवाबदेही बनती है। जवाब दे रहे हैं वो। हम बकवास नहीं कर रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। हम सवाल कर रहे हैं। चलो, मनी हमारे जवाब लोग दे। मारे गए। ठीक है, हमारे नहीं सबके हैं वो। अरे हमारे कोई मतलब सबका क्यों? है। हमारे हमारे मतलब- तुम्हारे करना बंद कर अरे दीजिए। कमाल का मतलब, अरे हमारे का मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ। शलभ मनी जी, शलभ मनी जी, हाँ, ठीक है, शलभ मनी जी। हाँ, ये जो आपका सपना है ना कि जय श्री राम बोलने से रोक लेंगे, तो अब किसी के ताऊ में हैसियत नहीं है कि उत्तर प्रदेश में और देश में किसी को जय श्री राम कहने से रोक ले। ये 2017 से पहले प्रदेश में और 2014 से पहले जो सरकार थी वो आपके लिए करती थी, तभी आतंकवादी छोड़े जाते थे। और कौन से आतंकवादी? जिन्होंने संकट मोचन पर हमला किया, तब तो मिठाइयां बांटते थे कि आतंकवादी छोड़ दिए गए। जिन्होंने अयोध्या पर हमला किया वो आतंकवादी छोड़े जाते थे तो मिठाइयां बांटते थे, क्योंकि आपके रिश्तेदारों की सरकार थी। अब 2017 के बाद से योगी जी आ गए तो आपकी बड़ी बेचैनी है, बड़ी परेशानी है। और अगर पुलिस सतर्क नहीं रहती, ये जो पावर के डीएनए वाले लोग हैं, ये संभल में भी हिंसा करते, बहराइच में भी हिंसा करते, मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में भी हिंसा करते। लेकिन पुलिस ने बहुत सतर्कता से काम लिया, बहुत सूझबूझ से काम लिया। क्रॉस फायरिंग में मारे गए, अब एक दूसरे पे गोली चला रहे थे, तमंचे एक दूसरे के थे, उसमें मारे गए। उसमें पुलिस का कोई दोष नहीं है। और पुलिस ने अगर गोली चलाई होती तो बहुत सारे लोग मारे जाते, लेकिन पुलिस ने गोली खा के लोगों की जान बचाई। पुलिस ने तो धैर्य नहीं खोया, पुलिस ने पूरे धैर्य से काम किया। नहीं तो आपकी तैयारी जो थी वो तो आपको बांग्लादेश बनाने की तैयारी थी। आपने जो तैयारी की थी कि आप उत्तर प्रदेश को बांग्लादेश बना देंगे, संभल को बांग्लादेश बना देंगे, बहराइच को बांग्लादेश बना देंगे। वो तो योगी जी की सरकार है लखनऊ में, और दिल्ली में मोदी जी की सरकार है। पुलिस मुस्तैद थी, सतर्कता से टीम लगी थी, इसलिए आप बांग्लादेश नहीं बना पाए। नहीं तो क्या बांग्लादेश में एक ये मनोज जी से पूछ लेती हूँ। बांग्लादेश में हो रहा है। मनोज जी से